और इसी बीच में हमारे मामा जी रामपाल राजपूत जी, ये मामा और माई दोनों ही लोग नोटों का हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजा दो। और 101 मुद्राएं हमें भेंट कर रहे हैं और 21 मुद्राएं हमें हमारे सभी स्टाफ वालों को दे रहे हैं। भगवान से विनती है कि हमारे मामा और माई की ऐसी जोड़ी अमर बनी रहे और घर में खुशियां बरसती रहे। मेरी माई का सुहाग अमर रहे और कुबेर भंडार भरते रहे, घर में धन और लक्ष्मी की कभी कमी न हो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज भीष्म सभा में बैठे और कहने लगे, हे सभा के लोगों, हमारी बेटी सियानी हो गई है, यानी विवाह के योग, और कोई सुंदर सा लड़का तलाश करो जो हमारी टक्कर का राजा होना चाहिए, हमसे कम नहीं होना चाहिए, यानी हमसे ज्यादा होना चाहिए। तो महाराज अब ताली बजाना जबरदस्त। हाँ, हेलो हेलो, ये प्रेम पाल मामा जी हमारे हेलो हेलो, ये नोटों का हार डाल करके एक पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। जबरदस्त तालियां बजा दो मामा जी के लिए। भगवान से विनती है कि मामा जी के घर में धन धान्य की कमी न हो। इन्होंने जैसा हमारा सम्मान किया है, जैसा स्वागत किया है, जहां भी जाएं ऐसे ही इनका स्वागत और सम्मान होता रहे और भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, खुशियां बरसती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बैठे हैं, भीष्म और सब राजा बैठे हैं, लेकिन दरबार में क्या हाल है महाराज? कि दरबार में बारी से और राजन के नाम महाराज भीष्म के दरबार में बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं, बलशाली योद्धा बैठे हैं। महाराज
एक दूसरे राजाओं के नाम बताने लगे और जब तक वो नाम बताते हैं तब तक दूसरी तरफ से दूसरा योद्धा खड़ा हो जाता है, उसके अवगुण और गुण बताने लगता है। परीक्षित महाराज सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो महाराज सबसे छोटा बेटा महाराज भीष्म का खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी इस सभा में सबको बोलने का अधिकार है। भीष्म कहने लगे, हाँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सभा में सबको बोलने का अधिकार है, कोई भी बोल सकता है। छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी हमारे मन में एक बात आ रही है, अगर आप कहो तो बता दें। बोले